हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब पढ़ेंगे हम लोग गेट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, जो गेट कैरेक्टरिस्टिक्स है पिछले साल तक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मानी जाती थी, ठीक है, क्योंकि आपका जो सिलेबस था उसमें क्लियरली कोई फायरिंग सर्क्यूट या गेट के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ भी मेंशन नहीं था। बट इस बार जब सिलेबस चेंज हुआ हमारा 2020 में, जब सिलेबस चेंज हुआ 21 के लिए, गेट 21 के लिए जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। अब आप देखोगे ऑफिशियल हमारा जो सिलेबस है उसमें लिखा है ट्रिगरिंग एंड फायरिंग सर्क्यूट। अब ट्रिगरिंग और फायरिंग सर्क्यूट पढ़ना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें गेट की जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ डेप्थ में पढ़ना है। इस वजह से गेट कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो सिलेबस चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो जब हम लोग फायरिंग सर्क्यूट आगे जब पढ़ेंगे तब आपको गेट कैरेक्टरिस्टिक्स काफी हेल्पफुल रहेगी। फायरिंग सर्क्यूट समझने के लिए जो गेट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग अभी पढ़ेंगे वो हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम सिलेबस में अगर मेंशन है तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, अगर सिलेबस में मेंशन नहीं होती तब भी हम लोग पढ़ते तो सही, बट बहुत ज्यादा जोर लगा के नहीं पढ़ते। बट अब सिलेबस में मेंशन है, इसका मतलब है कि अच्छे से आपको पढ़ना है गेट कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए, तो गेट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो गेट के अब आपको नाम से पता चल गया होगा गेट का मतलब क्या है हमारा। ये गेट जो ट्रिगरिंग हम लोग दे रहे हैं, तो हमने देखा कि एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए बहुत डिफरेंट मेथड पढ़ी, जब जिसमें सबसे ज्यादा बेस्ट सुटेबल मेथड कौन सी थी? गेट ट्रिगरिंग मेथड, ठीक है, गेट ट्रिगरिंग मेथड थी। तो अब एससीआर को ऑन करना है, इसका मतलब ये हमें क्या रखना है? पॉजिटिव और निगेटिव रखना है, फॉरवर्ड बायस रखना है, ये वाली बैटरी। और यहां पर गेट टर्मिनल जो है, गेट टर्मिनल और कैथोड टर्मिनल से एक वोल्टेज हम लोगों ने जोड़ दिया, और हमने बताया कि P और N ये एक तरह से पीएन जंक्शन डायोड बन जाएंगे। तो असल में P के ऊपर अगर हम लोगों ने पॉजिटिव अप्लाई कर दिया, N प्लस के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया? नेगेटिव, तो अल्टीमेटली इस बैटरी के रिस्पेक्ट में ये P और N प्लस जो लेयर है वो क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस होगा, देन थोड़ी देर बाद यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये इधर जंप करेंगे, और सब कुछ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये सारा जंप करेंगे, और एक धीरे 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 यहां पे करंट का, इस आईजी करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा और यहां पे फ्लो होता जाएगा। तो इट इज सिमिलर टू दी पीएन जंक्शन डायोड, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या है? सिमिलर टू it is very similar to PN जंक्शन, बट थोड़े से डिफरेंसेस है। क्या क्या डिफरेंसेस है? सिमिलर टू पीएन जंक्शन डायोड विथ टू डिफरेंसेस, ठीक है। क्या क्या है वो डिफरेंसेस, वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। एग्जैक्टली पीएन जंक्शन जैसा ही, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि पीएन जंक्शन में P और N मॉडरेट डॉप थे, बट यहां पे क्या है? आपका प्लस लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यहां पे डोपिंग एक लेयर में ज्यादा और एक में कम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहला क्या है? डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि डिफरेंस है ना। तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, डोपिंग लेवल क्या है आपके? डिफरेंट है। डिफरेंट डोपिंग लेवल क्या है? डिफरेंट है। तो पहला अंतर तो ये पता चला आपको, है ना। नॉर्मल पीएन जंक्शन में क्या P और N लेते थे, बट यहां पे प्लस है। इसका मतलब क्या है यहां पे? कि डोपिंग लेवल का डिफरेंस है। पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि पीएन जंक्शन डायोड तो नॉर्मली हम लोग ऐसे लगाते हैं ना, देखिए ये P और ये N और एक बैटरी लगी हुई है, जस्ट ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। बट यहां पर एडिशनली क्या है कि ये जो बैटरी है आपकी, ये जो बैटरी है ये क्या कर रही है? इस पीएन लेयर के जो P और N माइनस यहां पे जो लेयर फॉर्म होगी उस पे भी इस बैटरी का इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो लेयर है, P लेयर डिपेंड ऑन दी सप्लाई बैटरी, एडिशनल सप्लाई बैटरी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड में तो एक ही बैटरी लगी थी, बट इस डायोड में ये बैटरी तो लगी है इसके जैसी, बट एडिशनल इस वाली बैटरी से यहां पे आपकी जो विड्थ ऑफ पीएन है, हम ये बोल सकते हैं कि जो विड्थ ऑफ पीएन डिपेंड ऑन दी विड्थ ऑफ पी डिपेंड ऑन दी VA, ठीक है।
तो अब आपको कोई पूछेगा कि अगर SCR नॉर्मल, हमारा ये SCR है पूरा का पूरा, तो SCR में जो गेट ट्रिगरिंग जब दे रहे हैं तो जो PN डायोड बन रहा है उसमें और नॉर्मल एग्जैक्ट PN डायोड में क्या डिफरेंस है? तो आप क्या बोलेंगे? पहला कि डोपिंग लेवल डिफरेंट है, डोपिंग का जो लेवल है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो अलग अलग N+ लेयर है या हेविली डोप्ड है, ठीक है। और सेकंड क्या करेंगे कि जो P लेयर है आपकी, उस पे हमारा ये जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, उसका भी इंपैक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये दो डिफरेंसेस के साथ पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इस पीएन जंक्शन को, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग कि अब हमें क्या करना है। देखिएगा, अब हम अपनी मर्जी से कितना ही वोल्टेज और कितना ही गेट करंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ लिमिटेशन सेट करनी पड़ेगी। क्या क्या लिमिटेशन सेट करनी पड़ेगी वो देख लेते हैं। लिमिटेशन, हम अपनी मर्जी से कितना भी वोल्टेज और कितना भी करंट फ्लो नहीं करा सकते। एक लिमिट है, एक ऑपरेटिंग जोन है, इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा VG और IG के बीच में, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक हम लोग ये बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं बात करूं यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने की, तो मान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी कैसे बनती है थोड़ी देर के लिए। ये जो पीएन जंक्शन में डायोड में कैसे बनाई थी हमने, IG, थोड़ी देर के लिए पीएन जंक्शन डायोड का ही देख ले, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस तरीके से बनी थी ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन डायोड की। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा पलट दूं तो इस तरीके से भी मैं बना सकता हूं ये ग्राफ पलट के मैं कैसे बना सकता हूं? VG इधर कर दूं और IG इधर कर दूं, पलट सकता हूं, तो क्या बन जाएगा? ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा बन जाएगा। कर्व नंबर 1 बोल देता हूं इसको मैं, ठीक है, कर्व नंबर 1 बोल देता हूं। अब मान लीजिए यहां पर पीएन जंक्शन डायोड में तो एक जो डोपिंग लेवल था वो एक ही था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया था, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स बना दी थी। बट यहां पे N+ है तो डिफरेंट अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के अलग अलग SCR का कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो सकता है ना। मैन्युफैक्चरर क्या कर सकता है कि अलग अलग कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का अलग अलग डोपिंग लेवल के अलग अलग डिवाइसेस बना सकता है, ठीक है। और कभी भी एग्जैक्ट सिमिलर, कभी भी दो ट्रांजिस्टर या दो SCR कभी भी एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते, कुछ ना कुछ उसमें डिसिमिलरिटी होती ही होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली यहां पर अलग अलग डोपिंग लेवल के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग बदलेगी। तो मान लेते हैं कोई और, सपोज करिए कि कोई और डिफरेंट डोपिंग लेवल के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी, कर्व नंबर 2 और ये कर्व नंबर 1। तो इसका मतलब है कि देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये जो कर्व नंबर 1 आएगा, तो अगर मैं किसी एक करंट वैल्यू की बात करूं, मान लीजिए 2 एम्पेयर करंट की बात करूं मैं, IG करंट कितना है 2 एम्पेयर, या 1 एम्पेयर की बात करें, या हम लोग ये बोल दें कि मान लीजिए 1 एम्पेयर करंट है IG और उसके लिए अलग अलग वोल्टेज पे आ रहे हैं। तो 1 एम्पेयर, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूंगा, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मान लीजिए 2 वोल्ट और ये मान लेते हैं 5 वोल्ट थोड़ी देर के लिए। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हमारा जो कम वोल्टेज पे ही 1 एम्पेयर करंट अचीव हो गया, है ना। ये जो वोल्टेज है कम वोल्ट पे ही यहां पे 1 एम्पेयर करंट अचीव हो गया। और सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें 5 वोल्ट पे 1 एम्पेयर अचीव हो रहा है। इसका मतलब डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? डिफरेंस VG और IG कितना होना चाहिए, मतलब कितने करंट के लिए कितना वोल्टेज होना चाहिए या कितने वोल्टेज के लिए कितना करंट होना चाहिए, ये सारी की सारी डिपेंडेंसी किस पे है, किस पे डिपेंड कर रही है? इसके डोपिंग लेवल पे, इसके डोपिंग लेवल पे, या फिर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो पहला है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें मोर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है, मोर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, मोर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और ये जो सेकंड है जिसमें हमें ज्यादा वोल्टेज पे करंट मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है? लेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, लेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, लेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और मैंने बताया था आपको लेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो, है ना। रेजिस्टेंस देखिए, वोल्टेज और करंट का रेशो, वोल्टेज और करंट का रेशो, तो आपको रेजिस्टेंस भी कम ज्यादा का डिफरेंस पता चल रहा होगा। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जहां पे कम वोल्ट पे ही सेम अमाउंट ऑफ करंट मिल रहा है, वो किसकी वजह से मिल रहा है हमें? मोर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। तो इसका मतलब है कि यहां पर VG और IG में कितना वोल्टेज कितना करंट होगा, इसमें बहुत ज्यादा रोल किसका है? यहां पे कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का भी रोल है। तो अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स से देखेंगे कि यहां पर पहला दो चीजें देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या देखेंगे कैरियर सारे कि VG और IG, VG मिनिमम, एक मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए, VG मैक्सिमम,
है ना, एक अपर लिमिट, इस वोल्टेज की एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट पता होनी चाहिए। सेकंड आपको क्या पता होना चाहिए कि आईजी करंट जो है वो भी आईजी मिनिमम कितना करंट दे सकते हैं हम लोग और मैक्सिमम कितना करंट दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना करंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये दो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर ये दो चीजें पता है आपको, वीजी मिनिमम और वीजी मैक्सिमम, आईजी मिनिमम और आईजी मैक्सिमम के बीच में अगर रेंज लाई कर रही है, इसका मतलब है कि ये कंडीशन अगर आप पता कर लेते हैं तो आप क्या चीज कर पाएंगे, टू अवॉइड अनडिजायरेबल ट्रिगरिंग। ठीक है, अनडिजायरेबल ट्रिगरिंग, हम अनडिजायरेबल ट्रिगरिंग को अवॉइड कर पाएंगे जब हमें वीजी और आईजी की वैल्यू पता होगी। और उसके लिए पता क्या होना चाहिए कि मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसी के बीच में लाई होगी। और इसी को हम लोग ग्राफिकल तरीके से आगे पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, गेट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है, गेट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, गेट कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं। सेकंड पॉइंट और क्या देखना है हमें, सेकंड पॉइंट देखना है कि कहीं मॉल ऑपरेशन नहीं हो जाए। क्या नहीं हो जाए, मॉल ऑपरेशन, टू अवॉइड मॉल ऑपरेशन। तो मॉल ऑपरेशन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉन ट्रिगरिंग गेट वोल्टेज हमें साथ में क्या मेंशन करना पड़ेगा, एससीआर के ऊपर साथ में ये मेंशन करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वोल्टेज की वो कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉन ट्रिगरिंग गेट वोल्टेज। मतलब कि हमें अगर ये बोल दें, थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल से समझिए, अगर मैं बोल दूं कि 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है ना, ये 2 वोल्ट मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि 2 वोल्ट के ऊपर जब वोल्टेज जाएगा तभी हमारा क्या होगा, ट्रिगरिंग होगा। मतलब कि 2 वोल्ट क्या है हमारा, नॉन ट्रिगरिंग गेट वोल्टेज है, मतलब कुछ भी सिग्नल आएगा तो 2 वोल्ट के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे। अच्छा, ये क्यों देते हैं उसका वजह बता देता हूं मैं आपको। ये क्यों देते हैं हम लोग, ये देते हैं हम लोग किस चीज के लिए, टू अवॉइड मॉल ऑपरेशन ड्यू टू नॉइस। ठीक है, देखिए समझिएगा, इसको समझने के लिए देखिएगा। सपोज करिए यहां पर हम लोग ये पीएन जंक्शन के अक्रॉस, सपोज करो आपका एससीआर रखा हुआ है और उसके पास में कोई हाई इंपल्स की अगर नॉइस चल रही होती है या हाई इंपल्स की कोई नॉइस जनरेट हो जाती है और नॉइस की वजह से क्या होगा, एक पल्स ऑफ वोल्टेज क्रिएट होगा और वो पल्स ऑफ क्रिएट किसी नॉइस की वजह से अगर इसके ऊपर लग गया तो हो सकता है एससीआर आपका स्टार्ट हो जाए, जबकि हमें इस एससीआर को स्टार्ट करना ही नहीं था। बट ये किसकी वजह से हुआ है, नॉइस सिग्नल की वजह से। और ये नॉइस की वजह से क्या हो गया है, मॉल ऑपरेशन। देखिए मॉल ऑपरेशन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, कई बार पावर सिस्टम में हम लोग सर्किट रिलेज वगैरह में भी यूज करते हैं मॉल ऑपरेशन। मॉल ऑपरेशन का मतलब है कि अनडिजायरेबल, जब हम लोग चाहते नहीं है उस टाइम पर अगर हमारा डिवाइस ऑन हो जाता है, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉल ऑपरेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा, हमें साथ में एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉन ट्रिगरिंग गेट वोल्टेज की, हाँ एक वोल्टेज मेंशन करना पड़ेगा, चाहे वो 2 वोल्ट हो चाहे 5 वोल्ट हो, कि इसके ऊपर ही हमारा एससीआर ऑन हो सकता है, इसके ऊपर ही हमारा एससीआर ऑन हो सकता है, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको बातें समझ में आ रही होगी क्या करा है हम लोगों ने गेट कैरेक्टरिस्टिक्स में। अभी बनाई नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी समझाया है कि इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस हम लोगों ने समझाया है। ठीक है, पर्पस हम लोगों ने समझाया कि गेट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि पीएन जंक्शन डायोड से एससीआर या जो गेट सर्क्यूट है वो कैसे डिफरेंस है। तो वो 2 पॉइंट बता दिए, डोपिंग लेवल, और दूसरा है कि आपकी एडिशनल सप्लाई वोल्टेज लगा हुआ है। दूसरा मैंने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एज इट इज है जैसे हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन का डायोड होता है, बट यहां पे डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बदल सकते हैं, उसकी वजह से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदल सकते हैं। और अब हमें कितना वीजी कितना आईजी देना है,
ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पता नहीं होगा, हम लोग किसी लिमिट से ज्यादा का वोल्टेज या किसी लिमिट से ज्यादा का करंट अगर हम लोगों ने यहां दे दिया तो हमारा एससीआर डैमेज हो सकता है। तो इसको अनडिजायरेबल ट्रिगरिंग को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एक रेंज हमें देनी पड़ेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स से पहला पर्पस क्या है हमारा, कि ये चीजें पता हो, हमें मिनिमम मैक्सिमम वगैरह सब कुछ पता हो, एक ऑपरेटिंग जोन पता हो हमारा। इससे क्या चाहिए हमें, इससे हमें पता करना है ऑपरेटिंग जोन, ऑपरेटिंग जोन कि किस जोन में हमारा एससीआर वर्क करेगा ग्राफिकल तरीके से। सेकेंड है हमारा कि एक हमें मॉल ऑपरेशन से बचने के लिए, टू अवॉइड द मॉल ऑपरेशन ड्यू टू नॉइस, कि नॉइस अगर एक ऐसा पल्स क्रिएट कर दे जिसकी वजह से हम चाहते नहीं फिर भी हमारा डिवाइस टर्न ऑन हो जाए, तो उसके लिए हमें एक वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉन ट्रिगरिंग गेट वोल्टेज मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो चीजों को हम लोग किससे देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स से देखेंगे। और चलिए अब हम लोग बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स।